आज़ादी के 9 साल बाद जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली भारत आए थे, तब कोलकाता के वर्तमान गवर्नर पीबी चक्रवर्ती के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के दौरान भारत के आज़ादी के ऊपर बात उठी और चक्रवर्ती ने उनसे पूछा कि अंग्रेज़ों की भारत छोड़ने के पीछे असल कारण क्या था, और एटली ने इसका जवाब 3 शब्दों में दिया, आज़ाद हिंद फौज, जिसके नेता और कोई नहीं स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और एटली का कहना था कि उनके वजह से ही भारत में विद्रोह होने लगे। तब चक्रवर्ती ने उनसे यह तक पूछा कि गांधी जी का कंट्रीब्यूशन कितना था। तब एटली ने हंसते हंसते बोला, मिनिमल। और यही बात मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी के एक बुक बोस एंड इंडियन समुदाय में उल्लेख है। तो आप मन में सवाल आता है कि क्या सच में गांधी जी से ज़्यादा नेताजी का हाथ था हमारे आज़ादी में? और अगर हाँ, तो पहले पीएम क्या नेताजी को होना चाहिए था? ऐसे देखा जाए तो नेताजी ही इंडिपेंडेंट एंड अनडिवाइडेड इंडिया के पहले पीएम थे, जो बात आज तक डिबेटेबल है। सच्चाई क्या है वो तो हम जानेंगे ही, और उससे भी बड़ा क्वेश्चन है कि अगर नेताजी सच में हमारे पहले पीएम होते तो आज हमारा देश कैसा होता। एक थ्योरी के हिसाब से नेताजी ही आज़ाद और अखंड भारत के पहले पीएम थे, पर कैसे? साल था 1942। नेताजी ने जापान के सहायता से सिंगापुर में अपनी आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। इस वक्त नेताजी हर एक देश में जाके वहाँ पर रहने वाले भारतीयों के दिल में आज़ादी की चिंगारी जला रहे थे। उनका भाषण और जुनून वहाँ रहने वाले भारतीयों के दिल में आज़ादी और आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बनने के लिए काफ़ी था। और उन्हीं भाषणों के दौरान उन्होंने उनसे वादा भी किया था कि अगले 1 साल के अंदर वो अपनी फौज भारत में घुसा देंगे। और उससे पहले नेताजी ने जापान के साथ इंग्रज सरकार के विरुद्ध 2 घमासान युद्ध लड़े, जिसके एहसान और सम्मान में जापान ने अपने 2 आइलैंड अंडमान और निकोबार को सौंप दिया नेताजी को, ताकि नेताजी अपनी सेना को भारत में दाखिल करा सके। और यही थी आज़ाद भारत की पहली भूमि, जहां पर नेताजी ने तिरंगे झंडे को लहराया था, और यहाँ पर ही बनी थी आज़ाद हिंद फौज, जिसके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वॉर एंड फॉरेन मिनिस्टर खुद नेताजी ही थे। और उनका खुद का करेंसी था, खुद का बैंक था, खुद का रेडियो स्टेशन था, खुद का स्टैम्प था और खुद का कोर्ट भी था, जिसे 9 बड़े बड़े देशों ने सम्मति भी दी थी। और वो देश है जापान, इटली, जर्मनी, क्रोएशिया, मंचूरिया, बर्मा, फिलीपींस, थाईलैंड और चाइना। और इसीलिए कई लोग मानते हैं कि नेताजी ही आज़ाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। आप अगर सच में नेताजी पहले पीएम होते तो हमारे देश में आज क्या क्या बदलाव होता। अगर नेताजी पहले पीएम होते तो आज चाइना और भारत के अंदर का जो 36 का आंकड़ा है वो नहीं होता। हंसी आ रही है? नहीं यकीन आता? चलो दिखाता हूँ। क्योंकि 1938 को वर्ल्ड वॉर के हुए नुकसान से चाइना जब जूझ रहा था, तब वहाँ की सरकार ने हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस से मदद मांगी थी। तब उसके अध्यक्ष थे नेताजी। इसलिए उन्होंने 9 जून 1938 को ऑल इंडिया चाइना डे घोषित कर दिया और सभी लोगों से चाइना के लिए, चाइना की सहायता के लिए फंड जमा करने शुरू कर दिए। और एक एम्बुलेंस और डॉक्टर के टीम के दौरान वो सब चाइना में भेज दिए। तब से चाइना और नेताजी के अंदर एक बहुत अच्छा संबंध था। और उसी सहायता के लिए चाइना भी वही 9 देशों में से एक था जिसने मान्यता दी थी। और इसीलिए माना जाता है कि अगर नेताजी पहले पीएम होते तो चाइना के साथ हमारे रिश्ते आज बहुत अच्छे होते, और 1962 का वो भयंकर युद्ध भी ना होता और ना आज बॉर्डर में कोई तनाव होता। बदलाव 2, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता। आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन लक्ष्मी सहगल का कहना है कि नेताजी भारत के बंटवारे के बिल्कुल खिलाफ थे, और ये बात उन्होंने गांधी और नेहरू जी से भी कही थी। नेताजी का कहना था कि अगर भारत का बंटवारा होता है
तो देश की हालत बद से बदतर हो जाएगी और दूसरा राज्य भी बंटवारे का मांग करने लगेगा। और ये बात तो सच भी निकली ना, क्योंकि आज के डेट में भारत में कितने सेक्रिफिस मूवमेंट हो रहे हैं, जैसे नागालैंड में खालिस्तान मूवमेंट, वेस्ट बंगाल में नक्सलवाद का पहलना। पर बंटवारे के वक्त अगर नेताजी जिंदा होते तो शायद वो उन मुस्लिमों को मना लेते जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, क्योंकि वो मुस्लिमों में ज़्यादा लोकप्रिय थे एज़ कम्पेयर टू अदर कांग्रेस लीडर्स, बिकॉज उनका जन्म हुआ था कोलकाता में एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में, और उन्होंने मुस्लिम और हिंदुओं में कभी कोई फ़र्क नहीं देखा था। हम देखें 1937 में कांग्रेस में 10% से भी कम मुस्लिम लीडर्स थे, जहां पर आज़ाद फौज में 30 से 40% मुस्लिम सैनिक थे जो नेताजी के बाद से प्रभावित होकर आए थे। इन सारी चीज़ों की बुनियाद पे हम बोल सकते कि नेताजी अगर पहले पीएम होते तो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा ना ही होता और शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश आज़ाद भारत का ही हिस्सा होते। आप बात करते हैं उस छवि की जिससे हमारे देश की कायाकलट बिल्कुल पलट जाती, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी नहीं रहती। अगर नेताजी पहले पीएम होते तो हमारा देश कम्युनिज्म के आधार पर चलता, जैसे कि वो कम्युनिज्म जो चाइना, रशिया और हिटलर में पाया जाता था। और नेताजी ने खुद द इंडियन स्ट्रगल बुक में ऐसा उल्लेख किया था कि वो साम्यवादी संघ नाम की एक पार्टी बनाना चाहते हैं, जिसका मतलब होता है कम्युनिज्म यूनियन। उन्हें कम्युनिज्म इसलिए पसंद होगा क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान उनके कम्युनिस्ट एलाइज जैसे चाइना, रशिया एंड जर्मनी को उन्होंने जीतते हुआ देखा था। शायद उन्हें लोकतंत्र से ज़्यादा साम्यवाद अच्छी लगती थी। अच्छा, तो नेताजी भी क्या हिटलर या स्टालिन की तरह तानाशाह बनना चाहते थे? अगर वो पहले पीएम होते तो क्या आज चाइना की तरह हमारे ऊपर भी कई प्रतिबंध लगे होते? तो अगर आपको लगता है कि अगर वो हमारे पहले पीएम होते तो भारत की स्थिति कुछ ऐसी होती, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि भले ही वो अपने विदेशी कम्युनिस्ट फ्रेंड्स से इंस्पायर्ड थे, बट वो उनकी तरह तानाशाह नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि वो हमेशा से ही चाहते थे कि हर भारतीयों को उनका अपना राजनीतिक और आर्थिक हक मिले और अपना धर्म चुनने का हक हो। क्योंकि उनके बुक द इंडियन स्ट्रगल में उन्होंने खुद लिखा है कि वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाना चाहते हैं, जहां पर माइनॉरिटीज़ और सब एक साथ मिलकर देश के विकास में सहायता कर सके। जैसे हर दिन सूरज उगता है और टलता है, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही हमारे इस फैक्ट का दो ही पहलू है। और एक बैड पहलू है कि अगर नेताजी हमारे पहले पीएम होते और वो भारत में साम्यवाद लाते तो वन पार्टी रूल चालू हो जाता और सामने कोई दूसरी पार्टी नहीं होती जो रूलिंग पार्टी को जिम्मेदार करार करती। और नेताजी के मिलिट्री वैल्यूज देखने से ये समझ में आता है कि शायद भारत में संसद से ज़्यादा मिलिट्री का रूल चलता, बिल्कुल हिटलर की तरह। देखो, मैं जानता हूँ नेताजी ऐसा कुछ नहीं करते, बल्कि वो बहुत अच्छे नेता बनते, पर उनके बाद जो आते उनका क्या गारंटी है कि वो भी नेताजी के सिद्धांत पे चले। तो उनके बाद जो भी आता है उनका इंटेंशन गलत भी हो तो भी वन पार्टी रूल के थ्रू वो उसे लागू कर सकता है, जिससे शायद हमारे आज़ाद भारत में जन्म लेता एक हिटलर, जो नेताजी के धर्मनिरपेक्ष और संयुक्त भारत का टुकड़े कर देता। पर उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत कैसा होता वो तो हम तभी जान पाते जब 1945 में ताइवान से रशिया आने के वक्त उनका प्लेन क्रैश नहीं होता। तो अब ये तो एक मिस्ट्री है कि प्लेन क्रैश से उनकी मौत हुई थी या फिर रशिया पे आने के बाद उनको कैप्चर कर लिया गया, फिर रशिया में एक प्रिजन के लाइक उनके साथ ट्रीटमेंट किया गया, उनको जेल में बंदी बना लिया गया। जो भी है वो अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है और इसके ऊपर बहुत सारे बुक्स भी लिखे हुए हैं, तो उसको हम अभी छोड़ ही देंगे, वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। बाय।